गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए आज अपन देख रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो चलिए सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं। मैंने आपको कई पहले क्वेश्चंस में बताया भी है कि किस कंडीशन में हमें सवाल सॉल्व करना होता है और कौन सी कंडीशन सवाल के लिए लगाई जाती है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ कि कौन सी कंडीशन का सवाल होना है। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसकी तुलना से। तो ये अपना पहला समीकरण है जिसको आप फॉर्म में लिख लीजिए 3x माइनस के 5 बाई माइनस के 20 इक्वल में 0, और इसको भी आप लिखेंगे 6x माइनस के 10 बाई माइनस के 40 इक्वल में 0। ठीक है, ये अपना समीकरण फर्स्ट है और ये अपना समीकरण सेकंड, राइट। अब अपन को क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। तो चलिए सबसे पहले अपन कैसे करेंगे, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, क्योंकि 10th क्लास से रिलेटेड जो नोट्स हैं या जो लेक्चर हैं, चाहे वो मैथ के हों, साइंस के हों या एसएसटी के हों, वो सबसे पहले आपको मिलेंगे तब जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन दबा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेक्चर आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी तुलना करेंगे। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे अपन सब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो सबसे पहले इनकी तुलना कर रहे हैं, तो तुलना में अपन इनके मान निकाल लेंगे। तो देखिए पहले वाले समीकरण की तुलना देखिए, ये इस प्रकार ये पहला समीकरण दिया है। तो देखेंगे x के आगे ये दिया गया है, तो यहाँ इनकी वैल्यू आएगी a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई माइनस के 5 और c1 की वैल्यू आ गई 20, राइट, सॉरी माइनस के 20। उसके बाद a2 की वैल्यू आ गई अपने पास 6, b2 की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस के 10 और c2 की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस के 40, राइट। तो ये अपने पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन इन्हें पुट करेंगे, देखेंगे किस प्रकार a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, किस प्रकार रखनी है आपको देख लेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है भाई 6, इक्वल में b1 की वैल्यू माइनस के 5, b2 की वैल्यू माइनस के 10, इक्वल में c1 की वैल्यू माइनस के 20 और c2 की वैल्यू माइनस के 40। तो देखिए इन्हें काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस गया, 20 1 जा 20, 22 जा 40। तो अपने पास ये कितने आ चुके हैं, सबके 1/2 1/2 1/2, राइट। ये तीनों अंततः संपाती रेखाएं हो गई और ये तीनों बराबर हैं। अतः यहाँ क्या लिखना होगा, ये लाइन लिखनी होगी, देखेंगे। अतः इस निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। ये इसका सवाल यहीं समाप्त हो जाएगा। अतः इस निकाय के अंततः अनेक हल होंगे, ये सवाल अपना यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके आगे इस सवाल को नहीं कर सकते, क्योंकि रेखाओं में संपाती समांतर देखे जाएंगे और रेखाएं परस्पर लंबवत और बराबर देखी जाएंगी। तो यहाँ पे जो निकाय है वो तीनों बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। अतः इस निकाय के अनेक हल हैं, इसलिए इसे सॉल्व नहीं किया जाएगा वज्रगुणन विधि से। अतः इस निकाय को अपन वज्रगुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, इस निकाय के अपरिमित रूप से अंततः अनेक हल हो सकते हैं, इसलिए इस सवाल को अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। अब अपन बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की। चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं अपन। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी, और ये 3x माइनस के 3y माइनस के 15 इक्वल में 0 इक्वल सेकंड इक्वेशन है। वही इस कंडीशन अपन करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से
करने पर। तो इन दोनों की सबसे पहले अपन तुलना कर रहे हैं। तुलना के बाद अपन को A1 B1 C1 इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 की अपन की जो तुलना है वो करेंगे। तो देखेंगे A1 की वैल्यू आएगी अपने पास 1, B1 की वैल्यू अपने पास मिलेगी -3 और C1 की वैल्यू मिलेगी हमें -7। उसके बाद अपन रखेंगे A2 की वैल्यू आएगी अपने पास 3, B2 की वैल्यू आएगी अपने पास -3 और C2 की वैल्यू आएगी अपने पास -15। तो देखेंगे ये किस प्रकार आ रहा है। चलिए अब अपन इनमें मान रख के देखेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इन दोनों में वैल्यू में मान रख के देखेंगे कि यदि ये दोनों अंततः अनेक हल में आता है या इसके कोई हल नहीं होते हैं या इसका अद्वितीय हल होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं क्या है। तो वैल्यू रखेंगे A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3 बराबर में B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। अतः ये दोनों बराबर नहीं आए। ये दोनों बराबर नहीं आए तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो अपन अद्वितीय हल के लिए करेंगे। तो अद्वितीय हल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। तो ये जो निकाय है वो अद्वितीय हल के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आपके सामने ये रहा। देखिए तो यहाँ लिखेंगे अतः निकाय के अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए वो फॉर्मूला आप एक बार फिर से बनाना देख लीजिए किस तरीके से वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसे बनाना कैसे सीखा जाता है। x अपॉन बराबर में बाई अपॉन बराबर में 1/। सबसे पहले तो आप ये 3 लाइन बना लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था शुरुआत हमेशा इसमें वज्रोड़न में BC से करते हैं। तो यहाँ पर आप रख दीजिए BC माइनस BC बराबर ये फिर आ जाएगा CA माइनस CA, फिर यहाँ पे आ जाएगा AB माइनस AB। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। किस प्रकार करना है कि ये देखिए BC माइनस BC C पे ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ C से शुरू कर दीजिए, CA माइनस CA बराबर यहाँ पे आ गया AB माइनस AB। मैंने आपको एक नंबर बताया था 12 21, तो 12 और 21 यहाँ पुट कर दीजिए आप सब में 12 21। तो जब ये नंबर पुट हो जाता है तो मतलब अपना फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, सिर्फ अपन को वैल्यू रखनी है जो अपने पास वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए ऊपर ये दी गई है आपके सामने, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। किस प्रकार करना है देखिए, x अपॉन B1 सबसे पहले आता है B1। देखिए आपके सामने दिख रहा है B1 की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, -3। ये देखिए ये B1 की वैल्यू दिखे -3। तो यहाँ पर रख दीजिए आप -3। B1 के बाद C2 है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। C2 की वैल्यू अपने पास आती है -15। तो यहाँ पे -15 रख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ। B2 की वैल्यू देखिए कितनी है, -3 और C1 की वैल्यू आती है -7। ठीक है, इनका ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू x वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू y वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू 1, इनके अनुसार ही आपको देखना है कि यदि B1 और C2 के बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है, माइनस की जगह माइनस रखना है, फिर B2 और C1 के बीच में मल्टीप्लाई लगाना है, तब ये जाके सवाल सॉल्व होगा। अब अपन बात कर रहे हैं बाई के। तो यहाँ पे बाई के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि C1 की वैल्यू कहाँ है, तो आप तुरंत C1 को देखेंगे, ये दिया गया है। तो C1 की वैल्यू -7, इसके बीच में लगेगा मल्टीप्लाई। A2 की वैल्यू देखिए आप, ये 3 दी गई है आपको, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये वाला जो माइनस है वो यहाँ फिर से आ जाएगा। C2 की वैल्यू देखिए आप कितनी है, C2 की वैल्यू -15। उसके बाद A1 की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद ये बंद कर दीजिए। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 1 की। तो ये A1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। उसके बाद B2 की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद अपनी आ जाएगी यहाँ पे देखेंगे A2 की वैल्यू 3। उसके बाद अपनी आ जाएगी B1 की वैल्यू -3। ये भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये वैल्यू अपन पुट कर चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस प्रकार, x अपॉन तो 15 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 15 × 45। ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये माइनस ही रहेगा। क्यों? चूंकि अंदर दोनों माइनस के हैं। यदि अंदर एक माइनस का होता, मान के चलो अंदर 7 माइनस का होता और ये प्लस का होता, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन अंदर के दोनों साइन अगर माइनस के हैं तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 7 × 3 = 21। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं बाई की। तो बाई में देखेंगे 7 × 21 माइनस के आएंगे, माइनस और माइनस देखिए इन दोनों में से एक माइनस का है, इसलिए अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 15 का करेंगे इसमें तो 15 आ जाएंगे। ठीक है, बराबर 1 में देखेंगे
3 का 1 में करेंगे तो माइनस के 3 और 3 का अब यहाँ पे ये जो माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, राइट। अब अपन इसको और सॉल्व करेंगे। 45 में से 21 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, राइट। कि 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, राइट। एक 24 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस की संख्या छोटी है। बराबर में 22 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए 15 में से 21 जाएगा नहीं, 21 में से 15 आप घटा दीजिए, 6 बचेंगे आपके पास, बचेंगे लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 1 की, माइनस के 3 है, प्लस के 9 है, तो प्लस की संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है इससे, 6 बड़ी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6, वो भी प्लस का आएगा, राइट। चलिए ये मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ एक बार। 45 में से 21 घटाएंगे आप, 24 बचेंगे। 21 में से 15 जाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे प्लस के, चूंकि प्लस की संख्या बड़ी है, राइट। ये अपना आ चुका। अब अपने पास वही एक कंडीशन बचती है, काई के लिए मान निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स के लिए। जब एक्स के लिए निकालेंगे तो बाई को छुपा देंगे, तो बाई छुप जाएगा यहाँ, तो आ जाएगा अपना x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। तो यहाँ पे आप तिर्रे गुणा कर दीजिए इनका। तिर्रे गुणा करने से क्या होगा, 6x बराबर 24 और x बराबर 24 बटे 6, 6 चौको 24, तो x बराबर 4 आ जाएगा। x का मान आ चुका है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 6 का मल्टीप्लाई x से किया और इसका इसके साथ किया, तो ये आ गया 6x और ये आ गया अपना 24, x यहीं रहा, 24 के बटे में 6 आ गया, 6 चौको 24, x बराबर 4 आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं बाई के मान के लिए। तो बाई के लिए क्या करना है देख लीजिए। बाई के लिए अपन x को छुपा देंगे, ये अपना छुप चुका है, तो बाई अपॉन माइनस के 6 इक्वल में 1/6, वही इसके साथ करना है, तिर्रे गुणा। तिर्रे गुणा करेंगे तो देखिए 6 का बाई के साथ करेंगे तो 6 बाई इक्वल में इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, बाई इक्वल में माइनस के 6/6 1 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 1। अतः यहाँ मैं शॉर्ट में इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। अतः यहाँ लिखना है आपको, अतः x बराबर आ जाएगा अपने पास 4 और बाई बराबर आ जाएगा माइनस के 1। ये दोनों वैल्यू अपनी आ चुकी हैं। चलिए ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं अपन। जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो लेक्चर है वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और अभी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उनके लिए जो सैम्पल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन चैनल के माध्यम से रिलीज करेंगे। और बोर्ड परीक्षा से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हम आपको मोस्ट 20 क्वेश्चंस देंगे। वो 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बोर्ड परीक्षा में लगभग 95% आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।